हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 यानी कि एल्डिहाइड एवं कीटोन की बहुत सी रिएक्शंस अपन पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन की। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि ऊपर नोवेंजेल रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको शो हो रही है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, यानी संघनन अभिक्रियाएं देते हैं। यह अभिक्रिया पहले तो नाभिक स्नेही योग की तरह ही संपन्न होती है, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का विशेष करैक्टर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना, तो वही रिएक्शन यहाँ पर होती है, पहले नाभिक स्नेही योग, लेकिन बाद में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से कंडेंसेशन रिएक्शन, या हम ये कह दें प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी संघनन उत्पाद बनता है इस अभिक्रिया में। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जो ये अभिक्रियाएं हैं, ये नाभिक स्नेही योग की तरह संपन्न होती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह ही होती है, लेकिन बाद में इसमें क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल करके कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर लॉ को फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर जो रेट लॉ है उसको फॉलो करती है। इसमें जो अभिक्रिया का वेग है, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इस अभिक्रिया का जो वेग है वो विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। ओके, तो यानी पीएच कितनी होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये लगभग 5 से 6 पीएच पर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाईएस्ट होता है, यानी उच्चतम जो इसका अभिक्रिया का वेग है वो सबसे ज़्यादा 5 से 6 पीएच पर पाया जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या है कि इसका अगर पीएच मेंटेन रहेगा 5 to 6 पीएच, तो इसकी जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो सबसे हाईएस्ट रहेगी। अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह पर अमोनिया व्युत्पन्न का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और इस पीएच पर यानी 5 to 6 पीएच पर कार्बोनिल समूह का प्रोटोनीकरण होता है। यानी कार्बोनिल समूह में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और हम सब जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इनके बीच में एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो जो प्रोटॉन है वो कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर। तो इस प्रकार कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है, और इसमें हम ये देख सकते हैं चूँकि कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज था इस पर हाइड्रोजन आ जाता है, यानी प्रोटॉन आ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन चूँकि लोन पेयर कंटेन करता है और लोन पेयर रखता है, इसलिए ऑक्सीजन के लोन पेयर और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इस प्रोटोनाइज्ड कार्बोनिल ग्रुप में रेजोनेंस पाया जाता है। तो यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। यदि इस विलयन की एसिडिटी को और बढ़ाया जाए तो अमोनिया व्युत्पन्न का भी प्रोटोनीकरण हो जाएगा और इसका नाभिक स्नेही गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो पीएच है रिएक्शन की, उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, मैंने ऊपर ही ऊपर इसमें आपको बताया है, मैंने लिखा है ZnH2। ZnH2 का मतलब है, हम बात कर रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स की,
और अमोनिया डेरिवेटिव में अमोनिया डेरिवेटिव कैसे, Z की जगह है NH2 के साथ, यानी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, इसमें 3 हाइड्रोजन इसको फुलफिल कर रही है अमोनिया में। तो अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई तीनों वैलेंसी, जो में हाइड्रोजन की जगह अदर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, तो देन वी कैन से दैट इट इज़ अमोनिया डेरिवेटिव। तो मैंने लिखा है ZNH2, यानी NH2 यानी नाइट्रोजन की जो थर्ड वैलेंसी है, कोई भी Z ग्रुप हो सकता है, तो वो अमोनिया डेरिवेटिव्स हो गए। लाइक अगर Z इज इक्वल्स टू OH है तो हम कह देंगे हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना, लिख रखा है ये। और यदि Z इज इक्वल्स टू NH और C6H5NH ग्रुप है तो हम कहेंगे फेनिल हाइड्रोजीन, क्योंकि ये क्या बन गया, NH2 NH C6H5 फेनिल हाइड्रोजीन। ऐसे ही जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, अब उनके साथ जो मेन रिएक्शन है वो क्या होनी है, कार्बोनिल ग्रुप की। ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप जब किसी भी ZNH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोक्सिल एमीन का फर्स्ट रिएक्शन में, तो NH2OH के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो NH2 ग्रुप की H2 यानी दोनों हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, ऑक्सिम, C+NOH, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन H2O निकला है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया ऑक्सिम। अब हम बात करते हैं कि जब कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ही, मतलब जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ जब कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है, संघनन उत्पाद हमें प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हमने करवाई NH2 NH C6H5 यानी कि फेनिल हाइड्रोजीन से, तो H2 यानी दोनों हाइड्रोजन जो कि नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है वो, और कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो बन गया फेनिल हाइड्रोजीन। यानी जब कार्बोनिल ग्रुप फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करने पे बनेगा फेनिल हाइड्रोजोन। ऐसे ही यदि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन NH2NH2 से कराएं, जैसा कि रिएक्शन नीचे दे रखी है, NH2NH2 से अगर करवाते हैं यानी हाइड्रोजीन से करवाते हैं, NH2NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन, तो यहाँ पर भी जब H2O निकलेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन के साथ जब कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है तो बनता है हाइड्रोजोन। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको बताए हैं, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप अगर 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, ये ऊपर रिएक्शन आप देख सकते हैं, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से जब रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड, तो भी क्या होगा, वही H2O निकल जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन और NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन, और H2O निकलने पर क्या बनता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन हो रही है तो अब बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। ऐसे ही अगर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवाई जाए सेमी कार्बेजाइड से, तो सेमी कार्बेजाइड क्या है, NH2NHCONH2, यानी कि यूरिया, जैसे NH2CONH2 होता है यूरिया, ये उसका डेरिवेटिव है सेमी कार्बेजाइड NH2NHCONH2, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा और कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो कहलाएगा सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, C+N NHCONH2, इट इज सेमी कार्बेजोन।
ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड अगर प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है RNH2 के साथ, तो भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। RNH2 में नाइट्रोजन से जुड़ी दोनों हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएंगे, और एमीन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इमीन, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ये कहलाएगा इमीन। यानी प्राइमरी एमीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं इमीन। तो ये है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। अब अमोनिया के साथ कुछ एक स्पेसिफिक रिएक्शन जो कि फॉर्मेल्डिहाइड देता है, वो मैंने यहाँ आपको बताई है, रिएक्शन विद अमोनिया। इसमें क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं और 4 मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के। 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के। तो अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है। क्या बनाता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यानी CH2 6N4 बनाता है, और जिसे हम कह सकते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या हम कह सकते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो है इसका व्यापारिक नाम है, और वैसे इसका जो नाम है वो है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यूरोट्रोपिन इसका कॉमन नेम है। तो ये है अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन। इसमें जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ कार्बोनिल कंपाउंड की कंडेंसेशन रिएक्शन हमने देखी है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की ये स्पेसिफिक रिएक्शन भी हमें ध्यान में रखनी है, जिसमें 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के काम आ रहे हैं और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के काम आ रहे हैं, जिससे बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी यूरोट्रोपिन। अब हम बात करते हैं विटिग रिएक्शन की। विटिग रिएक्शन क्या है,